सिर्फ 48 घंटों का समय था और सूरज ने अपनी फैमिली से वादा किया था कि वह ईशा को हर हाल में वापस लेकर आएगा। आकाश जेल पहुंच चुका था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। घर लौटते ही सूरज का जोरदार स्वागत होता है। पूरे परिवार के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। बंटी भी वहां पहुंच जाता है, जिसने इस पूरे मिशन में सूरज का हर कदम पर साथ दिया था। सभी मिलकर एक नई रणनीति बनाते हैं। योजना के मुताबिक ईशा आकाश से कहती है कि वह शादी के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले अपनी माँ कावेरी जी से मिलना चाहती है। आकाश मान जाता है और कुछ देर बाद एक महिला को लेकर आता है, जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ होता है। लेकिन तभी आकाश को एहसास होने लगता है कि कहीं उसके खिलाफ कोई जाल तो नहीं बिछाया गया। उसका शक बढ़ता जाता है और गुस्से में वह ईशा की तरफ बढ़ता है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। उसी पल वहां सूरज की एंट्री होती है। सूरज को देखते ही पूरा खेल बदल जाता है। वह आकाश के गुंडों का सामना करता है और कुछ ही मिनटों में उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ऐसा लगता है कि जीत अब सूरज के हाथ में है। लेकिन आकाश ने पहले से ही एक और खतरनाक चाल चल रखी थी। जिस महिला को वह कावेरी जी बता रहा था, वह असली कावेरी जी थी ही नहीं। ये सिर्फ एक धोखा था। असली कावेरी जी कहीं और कैद थी। आकाश ईशा को धमकी देता है कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसकी मां कभी वापस नहीं मिलेगी। अपनी मां की सुरक्षा के लिए ईशा मजबूर हो जाती है। वह आंखों में आंसू लिए सूरज से माफी मांगती है और आकाश के साथ जाने का फैसला कर लेती है। सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आकाश ईशा को लेकर वहां से निकल जाता है। अब सूरज के सामने दो मिशन थे, कावेरी जी को बचाना और ईशा की शादी रोकना। काफी तलाश के बाद आखिरकार सूरज, बंटी और आरव को कावेरी जी मिल जाती है। उन्हें एक अंधेरी जगह पर बंद करके रखा गया था। जैसे ही आरव अपनी मां को देखता है, उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। लंबे समय बाद मां को सुरक्षित देखकर वह भावुक हो जाता है। लेकिन सूरज के पास रुकने का समय नहीं था। कावेरी जी को बचाने के बाद वह तुरंत ईशा की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ शादी की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हर गुजरता हुआ मिनट सूरज के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज समय रहते वहां पहुंच पाएगा? क्या वह आकाश की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल को नाकाम कर सकेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ईशा और सूरज की कहानी फिर से एक हो पाएगी या किस्मत उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।